पैक एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट मिड टर्म के गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करना है WAQARHAIDER1 वकार हैदर 1 लिखकर आप लोगों ने सर्च करना है। जो नहीं आप सर्च करेंगे आपके सामने एक नई विंडो शो होगी। यहाँ पे आपके सामने एक चैनल आएगा शॉर्ट कंसेप्ट ऑनलाइन एकेडमी। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इस चैनल के ऊपर आपको तमाम गेस्ट पेपर मिलेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। यहाँ पे जो गेस्ट पेपर है वो आपको क्लास 1 से क्लास 8 तक तमाम गेस्ट पेपर आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म एग्जाम क्लास 5 इस्लामियात। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 के जो मिड टर्म के एग्जाम है क्लास 5 इस्लामियात का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम 3 वर्जन को कंप्लीट विद सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज है जो कि 20 नंबर की हो गए। सब्जेक्टिव 30 नंबर का पेपर होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मस्जिद नबवी में आप खातमुन्नबिय्यीन के मिंबर और घर का दरमियानी रास्ता कहलाता है रियाजुल जन्ना। मिसाक मदीना के तख्त अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी थी तमाम कबाइल की। नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन की अस्करी जिंदगी की रोशनी में हमें करना चाहिए अल्लाह ताला पर भरोसा। इस्लामी तालीमात की रोशनी में गैर मुस्लिमों की इबादत गाह है महफूज। फतह मक्का के मौका पर बेहतरीन मुजाहरा किया गया अफोदर गुजर का। कफ़ायत शायरी हमें सिखाती है मतवाज़न ज़िंदगी गुजारना। मुकर्रर वक्त पर कर्ज की अदायगी भी शामिल है इफ़ाए अहद में। मुसलमानों के दरमियान अखुवत की बुनियाद है कलमा। इंसानी ज़िंदगी के इत्तेहाद और इत्तेमाद की फ़ज़ा को मजरूह करती है चुगलखोरी। अमली तौर पर हम माशरे में इत्तेहाद और इत्तेमाद को परवान चढ़ा सकते हैं चुगलखोरी से बचकर। हिस्सा 2 के अंदर इन 6 सवालात है। सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट दिए गए हैं जो कि पार्ट ए भी 3 नंबर का है, पार्ट बी भी 3 नंबर का है और जो तीसरा पार्ट है वो 4 नंबर का होगा। सवाल नंबर 12 के 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट 2 नंबर का और अगले 2 पार्ट जो उनसे वो 4-4 नंबर के हो गए। सवाल नंबर 13 3 पार्ट का है। पहले पार्ट के अंदर 2 नंबर का पेपर होगा और नेक्स्ट 2 पार्ट है वो 4-4 नंबर के हो गए। इनके जो आंसर है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 11 का पहला पार्ट है, मस्जिद नबवी खातमुन्नबिय्यीन की तमीर में इस्तेमाल होने वाली कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखे। जवाब है कच्ची ईंटें, खजूर की छाल और लकड़ी। मस्जिद नबवी खातमुन्नबिय्यीन की तालीमी अहमियत को वाज़िया करें। मस्जिद नबवी खातमुन्नबिय्यीन की तालीमी अहमियत इस बात से जाहिर होती है कि मस्जिद की तमीर के साथ ही मस्जिद नबवी खातमुन्नबिय्यीन से मुतसल्ला एक चबूतरा तमीर किया गया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को तालीम देना था। मस्जिद नबवी में इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए वफूद और जमातों को रवाना किया जाता था। मस्जिद नबवी की समाजी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आज की मस्जिद के किरदार की वजाहत करें। जवाब है दौरे नबवी में मस्जिद नबवी मुसलमानों की इबादत गाहों के साथ साथ एक तरबियत गाह के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। दीन इस्लाम की तालीम भी दी जाती थी। हजूर अकरम खातमुन्नबिय्यीन अहम मामलात पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से मुशावरत फरमाते। जहादियों की क़यामगाह भी थी और जंगी हिकमत अमली तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। आज के दौर में इस बात की अशद ज़रूरत है कि मसाजिद को मक़सद इबादत गाह का अदारा ना बनाया जाए बल्कि दीगर इल्मी और अदबी और फ़लाही मक़ासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सवाल नंबर 12 का पहला पार्ट है, कफ़ायत शायरी का मफ़हूम बयान करें। अपने माल और दौलत को ज़रूरियत के मुताबिक खर्च करना, इत्तेदाल, तवाज़ुन और मैना रवी का रास्ता इख्तियार करना और गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करना कफ़ायत शायरी कहलाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कफ़ायत शायरी की अहमियत बयान करें। फ़र्द की ज़िंदगी की बात हो, एक ख़ानदान या माशरे की बात हो, कफ़ायत शायरी हर जगह बहुत अहमियत की हामिल है। कफ़ायत शायरी ना करने की वजह से ना सिर्फ ख़ानदान की ज़िंदगी मुतासर होती है बल्कि माशरे पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर हम बचत की आदत नहीं बनाएंगे तो मुश्किलात में भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम खर्च करने में हमेशा कफ़ायत शायरी इख्तियार करें और फजूल खर्ची ना करें और ना ही कंजूसी से काम लें। कफ़ायत शायरी अपनाने के कोई से 4 फ़ायदे लिखे। कफ़ायत शायरी अपनाने के चंद फ़ायदे है। कफ़ायत शायरी ज़िंदगी को आसान बना देती है। कफ़ायत शायरी इख्तियार करने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता। अल्लाह ताला खुश होता है और इसमें बरकत होती है। ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना आसान होता है। सवाल नंबर 13 है, अखुवत से क्या मुराद है। अखुवत से मुराद सब मुसलमान आपस में भाई भाई है। कुरान मजीद ने ईमान वालों को एक दूसरे का भाई करार दिया है। अखुवत की बुनियाद किस चीज़ पर है वजाहत करें। अखुवत की बुनियाद ईमान और इस्लाम पर है।
यानी सबका एक रब, एक रसूल, एक किताब, एक कबीला और एक दीन है। इस्लाम ने रंग, नस्ल, मुल्क, कौम और ज़बान के फ़र्क को मिटा दिया। गुलाम आज़ाद हो गए और इन्हें वो मकाम व मर्तबा मिला कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे आका, मेरे सरदार कहा गया। जो शख्स भी कलमा तैयबा का इकरार कर लेता है वो उम्मत मुसलमा का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट है, मौजूदा माशरे में हम अखुवत की फ़ज़ा कैसे कायम कर सकते हैं? जवाब है, अखुवत मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत है। अखुवत के ताल्लुक की बिना पर सब एक दूसरे का फ़ायदा सोचे, दुख सुख में शरीक हो और एक दूसरे के काम आए। हमें चाहिए कि इस अखुवत के रिश्ते की कदर करें, अपने मुसलमान भाई की जानो माल और इज्जत व आबरू का ख्याल रखें, एक दूसरे की खैर ख्वाही, भलाई और मोहब्बत के जज्बे को कायम रखें ताकि ये रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। नेक्स्ट वर्जन नंबर 2 है, मस्जिद नबवी के साथ सुफा की तमीर का सबसे अहम मकसद था नादर मुसलमानों का क़याम और तालीम। इंसानी तारीख में मिसाक मदीना को अजीम मिसाल कहा गया है मजहबी रवादारी की। नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन की अस्करी ज़िंदगी की रोशनी में हमें करना चाहिए अल्लाह ताला पर भरोसा। इस्लामी तालीमात की रोशनी में गैर मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज है। फतह मक्का के मौका पर मुशरिकीन मक्का के लिए आम माफी के ऐलान का मकसद था अमन का क़याम। कफ़ायश जारी इख्तियार करके हम बच सकते हैं तंग दस्ती से। वादाखिलाफी करने वाला शख्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में शिकार हो जाता है जिल्लत का। मुसलमानों के दरमियान अखुवत की बुनियाद है कलमा। इंसानी ज़िंदगी के इत्तेहाद और इत्तेमाद की फ़ज़ा को मजरू करती है चुगलखोरी। अमली तौर पर हम माशरे में इत्तेहाद और इत्तेमाद को परवान चढ़ा सकते हैं चुगलखोरी से बचकर। हिस्सा दो के अंदर सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट दिए गए हैं, सवाल नंबर 12 के भी 3 पार्ट है, 13 के भी 3 पार्ट है। तो बारी बारी इनके आंसर को हम देख लेते हैं। गजवा की तारीफ करें, ऐसी जंग जिसकी नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन ने बराह रास्त क़यादत फरमाई हो गजवा कहलाती है। गजवा और सरिया में फ़र्क बयान करें। सरिया से मुराद वो जंग जिसका लश्कर आप खातमुन्नबिय्यीन ने रवाना फरमाया, जबकि गजवा से मुराद वो जंग जिसकी नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन ने बराह रास्त क़यादत फरमाई हो। गज़ा बदर के असरात और नताइज बयान करे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। कुरान मजीद में गज़ा बदर के दिन को यौम फुरकान कहा गया। गज़ा बदर में अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई। सवाल नंबर 12 के अंदर पहला जो पार्ट है वो है दीन इस्लाम में रवादारी का क्या मफहूम है? दीन इस्लाम में दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म रवाज का लिहाज रखना, इनको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन की जिंदगी से रवादारी की कोई एक मिसाल तहरीर करें। नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन की सीरत में रवादारी के बहुत से वाक़यात मिलते हैं। नजरान से मसीहों का एक वफ़द आया, इन सब को मस्जिद नबी में ठहराया गया और इनका हर तरह से ख्याल रखा गया। नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन ने इन्हें इस्लाम की दावत पेश की, लेकिन उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और जब इनकी इबादत का वक्त आया तो आप खातमुन्नबिय्यीन ने इन्हें मस्जिद नबी के एक गोशे में अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त दे दी। ये रवादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। रवादारी के माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जवाब है, जिस माशरे में रवादारी हो इस माशरे में हर तरफ अमन होता है, एक दूसरे की राय और जज्बात का एहतराम किया जाता है। रवादारी इंसान में सब्र, तहम्मुल और अफू दरगुजर जैसी आला सिफ़ात पैदा करती है और माशरा मजहबी, समाजी और सियासी महंगी का गहवारा बन जाता है। सवाल नंबर 13 के अंदर पहला इफ़ाए अहद के लगवी मैनी तहरीर करें। इफ़ाए अहद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इफ़ा का मैनी पूरा करना और अहद के मैनी वादा के है। वादा पूरा करने को इफ़ाए अहद कहते हैं। नबी करीम खातमुन्नबिय्यीन की जिंदगी से इफ़ाए अहद का कोई वाक़या तहरीर करे। 3 लाइनों के अंदर आपके पास ये आंसर दिया हुआ है जो आप लोगों ने तैयार कर लेना है। अहद चिकनी के कोई से 4 मशरती नुकसान बयान करे। तो जो इनके आंसर है वो आपके सामने ये दिए हुए है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वर्जन नंबर 3 है, मस्जिद नबी में आप खातमुन्नबिय्यीन के मिंबर और घर का दरमियानी रास्ता कहलाता है रियाजुल जन्ना। इंसानी तारीख में मिसाक मदीना को अजीम मिसाल कहा जाता है मजहबी रवादारी की। गज़वा बदर में मुसलमानों की फतह से सबक मिलता है कि मैदान जंग में हमें यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला पर। दूसरे मज़ाहब की इबादत गाहों का एहतराम करना रवादारी कहलाता है। फतह मक्का के मौका पर मुशरिकीन मक्का के लिए आम माफी के ऐलान का मकसद था अमन का क़याम। तबजीर और फजूल खर्ची करने वाला अपना माल खर्च करता है गुनाह के कामों पर। हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का वापस भेजना एक मिसाल है इफ़ाए अहद की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की अलामत है अखुवत। अमली ज़िंदगी में हम खुद को चुगलखोरी से महफूज रख सकते हैं। मनफी बातों से दूर रहकर माशरे में नफरत, बुग़्ज़ और दुश्मनी का खात्मा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान परहेज़ करे चुगलखोरी से। नेक्स्ट मेरे पास हिस्सा चाहिए है वर्जन नंबर 3 का, सवाल नंबर 11 की 3 पार्ट, सवाल नंबर 12 के और सवाल नंबर 13 के। तो बारी बारी इनके आंसर को हम देख लेते हैं। पहला जी, मस्जिद नबवी की तमीर कैसे हुई? 2 लाइनों के अंदर आंसर आपका समरी दिया हुआ है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी और आप लोगों ने तैयार करना है। मस्जिद नबवी की फजीलत बयान करें तो फजीलत आपके सामने ये दी हुई है जो आप लोगों ने तैयार करनी है। मस्जिद नबवी की इस्लामी रियासत में किरदार के तनाज़र में हम अपनी मसाजिद में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए?
तो आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है जो आप लोगों ने तैयार करना है। कफ़ायत शायरी का मफ़हूम बयान करें, एक लाइन के अंदर इनका आंसर दिया हुआ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कफ़ायत शायरी की अहमियत बयान करें, तो ये 2 लाइनों के अंदर आपके पास आंसर दिया हुआ है। कफ़ायत शायरी अपनाने के कोई से 4 फ़ायदे लिखे, तो इनके जो फ़ायदे वो आपके सामने ये दिए हुए हैं, आपने कोई से 4 करने हैं। अख़ुवत से क्या मुराद है, तो एक लाइन के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। अख़ुवत की बुनियाद किस चीज़ पर है, वजाहत करें, 2 लाइनों के अंदर आंसर दिया हुआ है। मौजूदा माशरे में हम अख़ुवत की फ़ज़ा कैसे कायम कर सकते हैं, 2 लाइनों के अंदर आपके पास आंसर ये दिया हुआ है। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म इस्लामियात ग्रेड 5 के 3 वर्जन। अगर आप लोग ये 3 वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो 110% कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपका है और आपकी वजह से ही चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म गेस्ट पेपर क्लास 6 मैथ का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम 3 वर्जन उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा। टोटल 50 नंबर का ये पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तमाम गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगी, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट अ नंबर क्यू डिक्रीज बाय 2 इज Q-2, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का ऑप्शन नंबर जो बी है -23 इसका दुरुस्त जवाब है। 4 का ऑप्शन नंबर ए 3x + 4 = 8 इसका दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए 2, 6 का ऑप्शन नंबर सी 35, 7 का ऑप्शन नंबर डी 16, 8 का ऑप्शन नंबर डी 40 और 9 का ऑप्शन नंबर सी 8, 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है परपेंडिकुलर लाइंस इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखें तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, 12 के भी 2 पार्ट है और 13 के भी 2 पार्ट है। तमाम पार्ट पहले क्वेश्चन नंबर 11 के 5-5 नंबर के, 12 के भी 5-5 नंबर के और 13 के एक 8 नंबर का है और एक 7 नंबर का है। इनके जो आंसर है वो हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम वर्जन नंबर 1 का जो उर्दू मीडियम के अंदर गेस्ट पेपर है उसे हम देखेंगे। उर्दू मीडियम के अंदर है सेट ए बी सी के वादे तक सेटों की तादाद है 7। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए Q-2, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी -23, 4 का ऑप्शन नंबर ए 3x + 4 = 8, 5 का ऑप्शन नंबर ए 2, 6 का ऑप्शन नंबर सी 35, 7 का ऑप्शन नंबर डी 16, 8 का ऑप्शन नंबर डी 40, 9 का ऑप्शन नंबर सी 8 और 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है अमूदी खतूत इसका दुरुस्त जवाब है। 6 मैथ वर्जन नंबर 1 जो सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। वेरीफाई 9 × ब्रैकेट 17 - 12 = 9 × 7 - 9 × 12। इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आप लोगों ने सेम आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ने यही लिखना है। जो साथ में 2 मार्क्स लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये स्टेप के नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपके सामने ये 4 लाइनों के अंदर दिया हुआ है। सवाल नंबर 13 का जो ए पार्ट है उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसे हल करने लग जाए तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। हमने इस वीडियो के अंदर 3 वर्जन को देखना है, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, इसलिए जस्ट मैं आपको इनके आंसर दिखाता जा रहा हूँ। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे उर्दू मीडियम के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 1 2 3 आर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए p + 5, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी -23, 4 का ऑप्शन नंबर बी x + 1 = 0, 5 का ऑप्शन नंबर ए 14, 6 का ऑप्शन नंबर डी 46 एंड 48, 7 का ऑप्शन नंबर सी 24, 8 का ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर स्क्वायर, 9 का ऑप्शन नंबर डी 4 और 10 का ऑप्शन नंबर सी इंटरसेक्टिंग लाइन इसका दुरुस्त जवाब है। उर्दू मीडियम के अंदर है 1 2 3 के वादे प्रतिशतों की तादाद है 7। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए p + 5, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी -23, 4 का ऑप्शन नंबर बी x + 1 = 0, 5 का ऑप्शन नंबर ए 14, 6 का ऑप्शन नंबर सी 46 और 48, 7 का ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर, 8 का ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर,
9 का ऑप्शन नंबर डी 4, 10 का ऑप्शन नंबर डी पिता खाती इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट इसकी सब्जेक्टिव को देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उर्दू मीडियम के अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर आपको सामने दिया हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे उर्दू मीडियम का आंसर दिया हुआ है। सवाल नंबर 13 का जो आंसर है इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जो बी पार्ट है इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्जन नंबर 3 है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ए बी सी आर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी 2p, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी -136, 4 का ऑप्शन नंबर ए 3x + 4 = 8, 5 का ऑप्शन नंबर ए 2, 6 का ऑप्शन नंबर ए 4 ईयर्स, 7 का ऑप्शन नंबर सी 28, 8 का ऑप्शन नंबर डी 400 मीटर स्क्वायर, 9 का ऑप्शन नंबर सी और 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। उर्दू मीडियम के अंदर सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर डी 2p, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी -136, 4 का ऑप्शन नंबर ए 3x + 4 = 8, 5 का ऑप्शन नंबर ए 2, 6 का ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर सी 28 सेंटीमीटर, 8 का ऑप्शन नंबर डी 400 मुरबा मीटर और 9 का ऑप्शन नंबर सी 8, 10 का ऑप्शन नंबर ए मतवाज़ी खतूत इनके दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखें तो यहाँ पे मेरे पास सवाल दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बी पार्ट का आंसर इंग्लिश मीडियम के अंदर यहाँ पे और उर्दू मीडियम के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सवाल नंबर 13 का इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, उर्दू मीडियम के अंदर आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट मैथ ग्रेड 6 मिड टर्म का गैस पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पैक SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट मिड टर्म के गैस पेपर हासिल करने के लिए आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करना है WAQARHAIDER1 एडुकार हैदर 1 लिखकर आप लोगों ने सर्च करना है। जो नहीं आप सर्च करेंगे आपके सामने एक नई विंडो शो होगी। यहाँ पे आपके सामने एक चैनल आएगा शॉर्ट कंसेप्ट ऑनलाइन अकेडमी। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इस चैनल के ऊपर आपको तमाम गैस पेपर मिलेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। यहाँ पे जो गैस पेपर है वो आपको क्लास 1 से क्लास 8 तक तमाम गैस पेपर आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म गैस पेपर कंप्यूटर साइंस का ग्रेड 7 का जो मिड टर्म का गैस पेपर है वो आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम 3 वर्जन को डिस्कस करने जा रहे हैं, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी विद सोल्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को इस चैनल के ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तमाम गैस पेपर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर ए के अंदर 15 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर बी 35 मार्क्स का होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर 5। Abstraction help us to ignore the detail that are irrelevant. Question number 3 है recognize the computational process applied in the given image. Option number C decomposition. Question number 4 है in a flow chart diamond symbol represent decision. मैं आपको जस्ट इनके आंसर बताता जा रहा हूँ, इनको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। हम इस वीडियो के अंदर 3 वर्जन को उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी विद सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखेंगे। Question number 5 है select the loop that stop when the condition is false finite. In loops, the repeat for forever feature is used for infinite loop. In byte 24 byte is equal to 3. All the operations in computer are based on binary number system. To convert binary numbers into decimal number, each digit is multiplied by its positional power of 2. In decimal to binary number system conversion, the last value in the result is remainder. नेक्स्ट पहले इनकी उर्दू मीडियम की जो ऑब्जेक्टिव है उसे देख लेते हैं। उर्दू मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है एल्गोरिथम की अहम अक़साम है 5। एब्स्ट्रैक्शन में किन तफसीलात को नज़रअंदाज करने में मदद करता है? गैर मुतल्लका। दी गई तस्वीर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटेशनल अमल की शिनाख्त करें। ऑप्शन नंबर सी डीकम्पोजिशन। फ्लो चार्ट में डायमंड का निशान जाहिर करता है फैसला साजी। वो लूप मुंतखब करे जो कंडीशन गलत होने पर रुक जाता है फाइनाइट। लूप्स में रिपीट फॉरएवर फीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनफाइनाइट लूप।
24 बाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? 3। कंप्यूटर में तमाम ऑपरेशन पर मबनी है बाइनरी सिस्टम। स्नाई नंबर्स को इशारे निज़ाम में तब्दील करने के लिए हर हिस्से को इसकी इस पोजिशनल पावर से ज़रब दी जाती है 2 के साथ। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हुए वैल्यू को रिजल्ट के आखिर में लिखा जाता है बकिया। इस दोम के अंदर उर्दू मीडियम के अंदर हमारे पास सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, सवाल नंबर 12 के भी 3 पार्ट है, सवाल नंबर 13 के भी 3 पार्ट है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो आंसर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आंसर के अंदर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग आल्सो इनलिट्स इज टू कॉर्नरस्टोन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज एन इरेलेवेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस फॉर solving complex problem, a way to learn topics in many disciplines and are necessary for fully participation in a computational world. Cornerstone of computational thinking के अंदर आ जाएगा decomposition, pattern recognition, generalization and abstraction, algorithm design. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट लूप एंड इनफाइनाइट लूप। आंसर हमारे पास ये दो लाइनों के अंदर फाइनाइट लूप्स और इनफाइनाइट लूप्स लिखा हुआ है। डिफाइन द एल्गोरिथम एंड राइट इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मेरे पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन है और उसके नीचे मेरे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। नेक्स्ट है डिफाइन द डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिथम। यहाँ पे मेरे पास डिवाइड और कन्क्वेयर एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है देखा एक्सेप्टेबल। आंसर के अंदर अपने लिखना है यूनिकोड। डिफाइन यूनिकोड। यूनिकोड एक लाइन के अंदर आंसर दिया हुआ है। राइट 3 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट के 3 फायदे और 3 नुकसान बताने हैं। यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज फायदे, यहाँ पे इनके नुकसान ना दिए हुए हैं। इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग व्हाट आर ब्लॉक कैटेगरीज एंड ब्लॉक पैटर्न। यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक कैटेगरी और ब्लॉक पैटर्न की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट है जो व्हाट इज मूवमेंट इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मेरे पास स्क्रैच प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट आपने डिफाइन करना है स्क्रिप्ट एरिया, स्टेज और स्क्रिप्ट लिस्ट की। यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट एरिया भी आ गया हुआ है, यहाँ पे स्टेज भी है और उसके अंदर स्क्रिप्ट लिस्ट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास वर्जन नंबर 2 है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। आफ्टर द प्रॉब्लम सॉल्यूशन वी गेट आउटपुट। रिकॉग्नाइज द कंप्यूटेशनल प्रोसेस अप्लाइड इन द गिवन इमेज। ऑप्शन नंबर सी डिकम्पोजिशन। Select the output of the given flow chart if A is equal to 12 and B is equal 3। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। Select the loop that stops when the condition is false finite loop. Identify the number of iterations in the given image infinite. The number of representation the decimal number system are 0 to 9. All the operations in the computer are based on binary number system. In conversion of binary value into decimal value 101 base 2 is equal to option number A 5. Select the position of first remainder during conversion from decimal to binary number system last, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब आ जाएगा। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है, 12 के भी 3 पार्ट है और 13 के भी 3 पार्ट है। पहले हम इनकी उर्दू मीडियम को देख लेते हैं, फिर हम इनकी सब्जेक्टिव के जो आंसर है वो देख लेंगे। उर्दू मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम को हल करने के लिए हिदायत का मजमुआ कहलाता है एल्गोरिथम। प्रॉब्लम के हल के बाद हमें मिल जाता है आउटपुट। दी की तस्वीर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटेशनल अमल की शिनाख्त करें डिकम्पोजिशन। A इज इक्वल है 12, B इज इक्वल है 3, दिए के फ्लो चार्ट की आउटपुट मुतकिब करे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। वो लूप मुतकिब करे जो कंडीशन गलत होने पर रुक जाता है फाइनाइट। दी की तस्वीर में तकरार की तादाद की निशानदही करे सी इनफाइनाइट। डेसिमल नंबर सिस्टम की नुमाइंदगी करने वाले अदाद है 0 ता 9। कंप्यूटर में तमाम ऑपरेशन पर मबनी है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल वैल्यू में तब्दील करते वक्त 101 बेस 2 की वैल्यू होगी 5। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते वक्त सबसे पहले हासिल होने वाले बकिया की पोजीशन मुतकिब करे ऑप्शन नंबर सी यानी कि आखिरी। नेक्स्ट हम इनकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे इनका आंसर दिया हुआ है। डिफाइन डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एक लाइन के अंदर आंसर है। डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन एंड राइट इट्स टू पैरामीटर्स। यहाँ पे एक्सेप्टेबल आंसर के अंदर इसकी एफिशिएंसी की डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ पे पैरामीटर के आंसर आ जाएगा। डिफाइन डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिथम, ये मेरे पास पहले भी आ चुका हुआ है। डिस्कस द पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन इन गेम डेवलपमेंट, 2 लाइनों के अंदर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। डिफाइन फ्लो चार्ट विच टेक 2 नंबर एज इनपुट एंड प्राइम एंड प्रिंट डिफरेंट ऑफ गिवन इनपुट, यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर दिया हुआ है। स्क्रिप्ट एरिया लास्ट वर्जन में हम देख चुके हुए हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर, ये मेरे पास इसका आंसर दिया हुआ है। डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट 3 स्टेप टू कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे इनके स्टेप 3 दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं।
नेक्स्ट वर्ड है जी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिश अ टास्क इज एल्गोरिथम. Generalization allow us to create generic idea. The process of breaking down complex problem into simpler problem is decomposition. Choose the symbol used to receive data from the user. Option number C. A loop that does not have an explicit end is infinite loop. If loop is executed for a certain period of time is called finite loop. The number representing the decimal number system 0 to 9. डेसिमल साइज ऑफ 1 किलोबाइट इज ऑप्शन नंबर बी 1000 बाइट इसका दुरुस्त जवाब है. टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर ईच डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजिशनल पावर ऑफ 2. द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन इज रिवर्स्ड. उर्दू मीडियम के अंदर आंसर है जी, प्रॉब्लम को हल करने या किसी काम को पूरा करने के लिए हिदायत का सेट कहलाता है एल्गोरिथम. जनरलाइजेशन हमें जेनेरिक आइडिया तख्लीक करने की इजाजत देता है. कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तकसीम करने का अमल डिकम्पोजिशन कहलाता है. यूजर से डाटा वसूल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंबल का इंतखाब ऑप्शन नंबर सी है. लूप जिसका कोई वाज़ेह इख्तिताम ना हो इनफाइनाइट लूप कहलाता है. अगर लूप एक खास मुद्दत के लिए चलाया जाए तो फाइनाइट लूप कहलाता है. डेसिमल नंबर सिस्टम की नुमाइंदगी करने वाले अदाद है 0 to 9. 1 किलोबाइट का डेसिमल साइज है 1000 बाइट. स्नाई नंबर्स को इशारी नंबर्स में तब्दील करने के लिए हर हिस्से को इसकी पोजीशनल पावर से ज़रब दी जाती है 2 के साथ. इशारिया से स्नाई नंबर सिस्टम की तब्दीली में रिमाइंडर की तरतीब ये है उल्ट सिमत. आंसर देखते हैं. डिफाइन डिकम्पोजिशन पहले भी देख चुके हुए हैं. डिफाइन पैटर्न रिकग्नाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन पहले भी देख चुके हुए हैं. डिफाइन एल्गोरिथम डिज़ाइन ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं. डिफाइन डिवाइड एंड कन्क्वेयर एल्गोरिथम ये भी देख चुके हुए हैं. डिफाइन यूनिकोड ये भी आ चुका हुआ है. राइट 3 एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं. नेक्स्ट जो व्हाट इज यूज्ड बाय ASCII इनका जो आंसर है वो आपके पास ये दिया हुआ है 3 लाइनों के अंदर. एक्सप्लेन इमेज रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट जी एक्सप्लेन साउंड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम तो इसका आंसर भी आपके सामने ये दिया हुआ है. ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म गेस्ट पेपर कंप्यूटर क्लास 7. आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तमाम गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे. आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पैक SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट मिड टर्म के गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करना है WAQARHAIDER1 एडुकार हैदर 1 लिखकर आप लोगों ने सर्च करना है. जो नहीं आप सर्च करेंगे आपके सामने एक नई विंडो शो होगी. यहाँ पे आपके सामने एक चैनल आएगा शॉर्ट कंसेप्ट ऑनलाइन अकेडमी. आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है. इस चैनल के ऊपर आपको तमाम गेस्ट पेपर मिलेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक. यहाँ पे जो गेस्ट पेपर है वो आपको क्लास 1 से क्लास 8 तक तमाम गेस्ट पेपर आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 साइंस ग्रेड 8 मिड टर्म का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है. इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस के 3 वर्जन उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी विद सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल को पढ़ने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मजीद नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तमाम गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज यूज्ड फॉर एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स? HNO3 ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है. सेकंड है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है. एट विच पॉइंट इन द गिवन इमेज देयर इज द लोएस्ट वाटर प्रेशर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए W इसका दुरुस्त जवाब है. 4 है इन द गिवन इमेज एट विच पॉइंट इन द सी द ड्राइवर विल फील मोर प्रेशर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी इसका दुरुस्त जवाब है. अगर मैं आपको डिटेल के साथ इनके क्वेश्चन समझाने लग गया तो वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं जस्ट आपको इनके क्वेश्चन और इनके आंसर बताता जा रहा हूँ. सवाल नंबर 5 है द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन विथ मीडियम वैक्यूम यानी कि ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 6 है द शेडो ऑफ ट्री इज फॉर्म इन वाटर दिस इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन. Question number 7 है twinkling of star in an example of refraction. The unit of resistance is ohm. Which device is used to prevent damage caused by excessive electric current flow in a low voltage current? Option number C fuse. Next है a current of 2 ampere pass through a bulb connected to a 6 volt battery. What will be the resistance of the bulb? 3 ohm.
ये मेरे पास इनके थे एमसीक्यूज इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम के अंदर इनके एमसीक्यूज देख लेते हैं। उर्दू मीडियम के अंदर पहला है, मुंतजा झैल में से कौन सा एसिड मटेरियल्स पर नक्शो नगारी के लिए इस्तेमाल होता है? HNO3। प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दी गई तस्वीर में किस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि W। दी गई तस्वीर में गोताखोर समंदर में किस मुकाम पर सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी। रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है? खला में। दरख्त का साया पानी में बनता है, इसकी वजह रोशनी की डैश है रिफ्लेक्शन। सितारों का चमकना किस अमल की मिसाल है? रिफ्रैक्शन की। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। कौन सा आला कम वोल्टेज के सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूज। 2 एम्पेयर का करंट 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े बल्ब से गुजरता है, बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी? 3 ओहम। ये मेरे पास सब वर्जन नंबर 1 के एमसीक्यूज उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। अब हम वर्जन नंबर 1 के जो उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में हिस्सा 2 मिनट चाहिए के सवालात के आंसर देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 है, ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। रिफ्लेक्शन के मतलब रोजमर्रा जिंदगी से 2 मिसालें दे। ये मेरे पास सवाल नंबर 11 था, जिसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। सवाल नंबर 12 के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रेशर की तारीफ करें और इसका SI यूनिट लिखे। दूसरा है एक ब्लॉक का एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर और इस पर लगाई जाने वाली फोर्स 3000 न्यूटन है, इसका प्रेशर मालूम करें। 4 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। तीसरा पार्ट है हवा के प्रेशर की मौजूदगी में फोर्स के असरात को बयान करें। सवाल नंबर 13 का पहला पार्ट है इलेक्ट्रिकल पावर की तारीफ करें। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिकल हीटर्स की रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसमें से 2 एम्पेयर का करंट गुजरता है, हीटर का वोल्टेज मालूम करें। तीसरा है अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से 2 फर्क लिखे। ये मेरे पास वर्जन नंबर 1 के उर्दू मीडियम के अंदर सवालात है। अब हम इंग्लिश मीडियम के सवालात देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है डिफाइन ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। बी पार्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सी पार्ट है डिफाइन रिफ्रैक्शन, गिव 2 एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स SI यूनिट। बी पार्ट है द एरिया ऑफ अ ब्लॉक इज 0.8 मीटर स्क्वायर एंड द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट इज 3000 न्यूटन, कैलकुलेट इट्स प्रेशर। सी है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। बी पार्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 10 ओहम, a current of 2 ampere flow through it, find the voltage of the heater। C है write any two difference between earth wire and circuit breaker। अब हम वर्जन नंबर 1 उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट के आंसर को देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 का ए पार्ट है डिफाइन ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। उर्दू मीडियम के अंदर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जब रोशनी शफाफ अशिया पर पड़ती है तो ये बगैर तब्दीली के इसमें से गुजर जाती है, जिससे ट्रांसमिशन कहते हैं। जब रोशनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वो टकराकर मुड़ जाती है और इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट्स पास थ्रू देन अनचेंज इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस इट बाउंस बैक व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बी पार्ट है रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। जवाब है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट है रिफ्रैक्शन की तारीफ करें। रिफ्रैक्शन के मतलब रोजमर्रा जिंदगी से 2 मिसालें दे। आंसर दिया हुआ है रोशनी की सिमत में तब्दीली, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। मिसालें दी हुई है, सितारों की रोशनी सितारों से जमीन पर आते हुए फजा और खला में से गुजरती है। फजा में हवा की बहुत सी तहें होती है जो मुख्तलिफ डेंसिटीज रखती है, इस वजह से रोशनी की शुआएं मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती है और सारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड है एक मछली पानी में देख सकती है। जब हम रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से उसे पानी में देखते हैं तो मछली की सतह इसकी असल पोजीशन से ऊंची होती है। रोशनी की शुआएं पानी से हवा में दाखिल होने पर मुड़ जाती है। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे जो आंसर है वो है उर्दू मीडियम में। अगर कोई स्टूडेंट उर्दू मीडियम में है तो वो उर्दू मीडियम का आंसर करेगा और अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश मीडियम का आंसर करेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 है प्रेशर की तारीफ करें और इसका SI यूनिट लिखिए। जवाब है
एक यूनिट एरिया पर अमल करने वाले फोर्स प्रेशर कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के अंदर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक ब्लॉक का एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक के लिए मेरे पास एरिया दिया हुआ है 0.8 न्यूटन। इस पर लगाए जाने वाली फोर्स 3000 न्यूटन है। यहाँ पे फोर्स दे दी गई है, हमने प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल है F/A। तो दोस्तों आपने F की जगह पे F की वैल्यू लगानी है और A की जगह पे A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका प्रेशर निकल जाएगा। कुछ वैल्यू आपके पास ऐसे होगी जैसे कि मेरे पास फार्मूला है P इज इक्वल है F/A। तो F की वैल्यू दी हुई है 3000 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 0.8। तो आप दोनों को डिवाइड कर दे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हवा के प्रेशर की मौजूदगी में फोर्स के असरात को बयान करें। उर्दू मीडियम के अंदर आंसर है हवा प्रेशर डालती है। हवा के प्रेशर को गुब्बारे में बढ़ने या बाईसाइकिल के टायर में बढ़ने से मालूम किया जा सकता है। जब बाईसाइकिल के टायर या गुब्बारे में हवा भर जाती है तो ये फूल जाता है। एक हाथ से ज्यादा हवा बढ़ने पर गुब्बारा या टायर फट भी सकता है। हवा बढ़ने के दौरान हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और गुब्बारे या टायर के साथ भी। बिल्कुल इसी तरह हवा जमीन की सतह पर प्रेशर डालती है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर और यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें। इलेक्ट्रिक पावर वो शरह है जिस पर एक आला इलेक्ट्रिक एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील करता है। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट मेरे पास न्यूमेरिकल आ चुका हुआ है। एक इलेक्ट्रिकल हीटर की रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम आ गई। इसमें से 2 एम्पेयर का करंट गुजरता है। यहाँ पे मेरे पास करंट 2 एम्पेयर आ गई। वोल्टेज आपने निकालना है, V निकालना है। तो हम का कानून लगाए V इज इक्वल आई आर। आई की जगह पे 2 आ जाएगा, R की जगह पे 10 आ जाएगा। तो मेरे पास 20 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से 2 फर्क लिखे। तो यहाँ पे मेरे पास अर्थ वायर और सर्किट वायर उर्दू मीडियम में और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनसे आंसर दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। ये था मेरे पास वर्जिया नंबर 1। नेक्स्ट हम वर्जिया नंबर 2 को देख लेते हैं। तो वर्जिया नंबर 2 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियड प्लास्टिक। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का दुरुस्त जवाब है। सेकंड है द विच यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। इन द गिवन इमेज एट विच पॉइंट वाटर विल एक्सर्ट द मोस्ट प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी जी इसका दुरुस्त जवाब है। In the given image at which point the pressure of water is highest। option number D इसका दुरुस्त जवाब है। The speed of light is faster in which of medium vacuum। The shadow of the tree is formed in the water। This is due to the light reflection। Twinkling of star is an example of refraction। The unit of pressure is ohm। An electric appliance consumes 2 units in an hour। Its power in watt will be 2000। Current generated by a lemon is sufficient to रन आ कैलकुलेटर। उर्दू मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है मुतअद्दिद झैल में से कौन सा एसिड सेलुलोइड प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेशर को जाहिर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दी की तस्वीर में किस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी। दी की तस्वीर में पानी का प्रेशर किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी। रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इख्ला में। दरख्त का साया पानी में बनता है, इसकी वजह रोशनी की रिफ्लेक्शन है। सारों का चमकना रिफ्रैक्शन की मिसाल है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। एक इलेक्ट्रिकल आला 1 घंटे में 2 यूनिट इस्तेमाल करता है, इसकी पावर होगी 2000। लीमू से पैदा होने वाला करंट कैलकुलेटर चलाने के लिए काफी होता है। नेक्स्ट हम इनकी सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के कवानीन की वजाहत करें। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है बारिश के बाद सूरज की रोशनी कैसे फैलकर रंगों में एक खूबसूरत पैटर्न बनाती है। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इनके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगर एक लड़का मिरर के सामने खड़ा हो तो मिरर से बनने वाली इमेज की 6 खसूसियात लिखे। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर 6 खसूसियात लिखी हुई है जो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट प्रेशर की तारीफ करो, इसका ऐसा यूनिट लिखे। यहाँ पे प्रेशर की तारीफ और उसका ऐसा यूनिट भी आ चुका हुआ है। एक ब्लॉक का एरिया 0.8 मीटर पर स्क्वायर है। ये लास्ट वर्जन के अंदर ही हमने सवाल देखा है। यहाँ पे इनके आंसर दिए हुए हैं। हवा के प्रेशर की मौजूदगी में फोर्स के असरात को बयान करें। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। सवाल नंबर 13 है रेजिस्टेंस क्या है, इसका फार्मूला से यूनिट लिखे। यहाँ पे उर्दू मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल के लिए कोई सी 3 इख्तियारी तदबीर लिखे। यहाँ पे उर्दू मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर आंसर इनके दिए हुए हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास मुतअद्दिद ज़ैर आलात की इलेक्ट्रिक पावर्स आप लोगों ने लिखनी है और रेफ्रिजरेटर, हीटर्स और बल्ब 3 चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे मेरे पास रेफ्रिजरेटर, बल्ब और
हीटर, तीनों की दिए हुए है। आप लोगों ने इनके आंसर की स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ये था मेरे पास वर्जन नंबर 2। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज यूज्ड फॉर एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स HNO3? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Which shoe will exert more pressure on earth from the following is used by the same lady? Option number B, as we go up in the air, atmospheric pressure decrease. When light falls on transparent object, it passes through them. The phenomena is called transmission. When we drive, which property of light enable us to see in the side of mirror reflection? When sunlight passes through the prism, it split into 7 color. The happiness due to which of the following phenomena? Dispersion. Which of the following जैसे unit of resistance ohm? Which devices use prevent damage caused by the excessive electric current flow in a low voltage circuit? Fuse. 125 ampere current is passed through a circuit to which 2000 volt is provided. What will be the value of the resistance of current? Option number A, 1.6 ohm. उर्दू मीडियम के अंदर पहला क्वेश्चन है, मुताजा ज़ैल में से कौन सा एसेट मेटल्स पर नक्शोनगारी के लिए इस्तेमाल होता है? HNO3. प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तजादाल में से कौन सा जूता जमीन पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा अगर एक ही औरत इस्तेमाल करे? ऑप्शन नंबर बी. जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जब रोशनी शफाफ ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो इसमें से गुजर जाती है। इस मजहर को ट्रांसमिशन कहते हैं। रोशनी की किस खूबियत की वजह से हम ड्राइविंग के दौरान साइड मिरर से देख सकते हैं? रिफ्लेक्शन। जब सूरज की रोशनी पर प्रिज्म में से गुजरती है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये किस मजहर की वजह से है? डिस्पर्शन। तजादाल में से रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। कौन सा आला कम वोल्टेज के सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट के भाव की वजह से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूज। एक सर्किट जिसको 200 वोल्ट वोल्टेज फ्राहम किया गया है, इसमें से 125 एम्पेयर करंट गुजरा है। सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी? 1.6 ओहम। नेक्स्ट हम इनके आंसर देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखे, ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करें, ये भी आ चुका हुआ है। सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या करता है, ये भी हम देख चुके हुए हैं। पैराट्रूपर का तवाज़ुन बरकरार रखने में हवा क्या करता है। यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के तरीके आंसर दिए हुए हैं। दी की तस्वीर को पानी के प्रेशर के लिहाज से लेबल करें, यहाँ पे इनके आंसर दिए हुए हैं। आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें, भी पहले कर चुके हुए हैं। ये मेरे पास न्यूमेरिकल भी पहले आ चुका हुआ है। अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर में कोई से दो फर्क लिखे, ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। ये था मेरे पास स्कूल पे असेसमेंट 2024-25 साइंस ग्रेड 8 के लिए मिड टर्म के गेस्ट पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बाकी गेस्ट पेपर भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।